नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही स्पेशल है और सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है कि वो आप सबसे संबंधित है, मुझसे संबंधित है और पूरे विश्व से संबंधित है। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो दुनिया की सबसे कीमती नहीं कह सकते, उसे कह सकते हैं बेशकीमती, या जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य धरोहर जो भगवान ने हमें दी है, ईश्वर ने हमें दी है। हम उस अमूल्य धरोहर की बात करेंगे कि भगवान ने हमें कितनी कितनी बहुत सारी चीज़ें अमूल्य दी हैं, लेकिन वो सर्वोपरि है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज अपने दिमाग की, मस्तिष्क, माइंड, कुछ भी नाम आप दो। तो आज हम बात करेंगे अपने मस्तिष्क के बारे में। हमारा जो मस्तिष्क है वो दुनिया की एक ऐसी अमूल्य धरोहर है हमारे पास जो भगवान ने हमें दी है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। कारण क्या है कि ये विश्व जो है उसी की वजह से चल रहा है। हमारे पास दिमाग है, उस दिमाग से हम सोचते हैं और सोचने के बाद करते हैं। तो सारा जो हमारे कार्य का दारोमदार है, या जो भी हम कर रहे हैं इस दुनिया में आके, कोई आविष्कार कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या शिक्षित कर रहे हैं दूसरों को, कुछ भी हम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, किसी भी काम को हम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, संकेत कहाँ से मिलते हैं? दिमाग से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और यदि हमारा दिमाग किसी वजह से काम करना बंद कर दे, तब क्या है, कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। यानी एक बार हाथ अगर आदमी का ना हो तो वो काम कर सकता है, दूसरे हाथ से काम कर सकता है, पैर ना हो चल सकता है, कृत्रिम साधन अपना सकता है, आंख ना हो दूसरे से देख के पूछ सकता है। लेकिन अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो क्या ऐसा संभव है कि आदमी किसी मतलब का रह जाए? नहीं। ब्रेन डेड मतलब हम डेड। यानी अगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा और वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भगवान ने हमें दी है वो है हमारा दिमाग। वैसे तो पूरा शरीर हमारा जो है एक विशेष वो है भगवान की रचना, लेकिन दिमाग जो है ये सबसे ज़्यादा कीमती है। और इतना कीमती है कि अब इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे वर्णन हुए हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसकी गणना आज तक कोई नहीं कर पाया। कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ डॉक्टरों ने इसके बारे में लिखा है कि अगर हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, अगर इनको फैलाया जाए, इसमें खरबों कोशिकाएं हैं, पहली बात तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और अगर उनको विस्तार दिया जाए, उनको फैलाया जाए, तो लगभग 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए जिसमें हम इसको फैला सकते हैं। 2 वर्ग किलोमीटर। अब आप देखिए हमारे दिमाग में क्या कुछ है, कितनी सारी चीजें समा सकती हैं इसके अंदर, कि उसकी मांसपेशियों का और उसकी कोशिकाओं का जो विस्तृत है विस्तार है, वो 2 वर्ग किलोमीटर में अगर हम फैलाएं तब जाके वो 2 किलोमीटर के एरिया को, वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेंगे। इतनी कोशिकाएं और इतनी मांसपेशियां हमारे दिमाग में भरी हैं। अब वो अपना अपना काम कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं इसे आज तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो बात ये है कि आपने एक मिसाल सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब उसका मतलब क्या है कि हम कोई भी खेती, हम इस दिमाग को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे हमारे दिमाग हमारी खेती है। अब हम जो कुछ बोएंगे वही उसमें से बाहर आएगा या वही उपजेगा और वही हम काटेंगे। तो हमारे जो दिमाग है ये 2 तरह से काम करता है, 2 अवस्थाओं में काम करता है। एक चेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड, और एक अवचेतन अवस्था में, मतलब अनकॉन्शियस माइंड। तो जो हम चेतन अवस्था में यानी कॉन्शियस माइंड में जो भी चीज हम इसके अंदर डाल रहे हैं, अवचेतन स्थिति में वही चीजें काम करती रहती है। चेतन अवस्था में हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जहां भी हम चेतन मस्तिष्क को लगा रहे हैं, अवचेतन स्थिति में मस्तिष्क उन चीजों को पोषित करता है, पालता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो अपने दिमाग में डाल रहे हैं वही हमारे दिमाग से बाहर आ रहा है। यानी कि जो हम बो रहे हैं वही दिमाग पैदा करके बाहर फेंक रहा है या उपज के रूप में हमें वापस कर रहा है। इसलिए जो विचार हम अपने दिमाग को दे रहे हैं
वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो दोनों तरह से एक्सेप्ट सभी को करता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हमारा जो दिमाग है ये विचारों की फैक्ट्री है। अब आप इसको अपने दिमाग में जैसे विचार डालते रहेंगे आपको क्या मिलेगा? परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप आपको वही चीजें बाहर मिलेंगी आपके, यानी उपज के रूप में वही चीजें आपको बाहर आके हमारा दिमाग आपको वापस करेगा, कॉन्शियस माइंड हो या अनकॉन्शियस माइंड हो, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड में है वही अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अवचेतन मस्तिष्क में वो जाएगा जो हमारे चेतन मस्तिष्क में चल रहा होता है। इसलिए अब आप ये देखिए कि हम इसमें कितने पोषक तत्व, इसके पोषक तत्व क्या हैं? पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार। जो भी हम पॉजिटिव थॉट्स इसमें डालते रहेंगे, जो भी सकारात्मक चीजें हम इसमें डालते रहेंगे, वही हमें उपज के रूप में, जैसे दाना डालते हैं खेत में, हमने एक दाना डाला तो हमें क्या मिलता है? सैकड़ों दाने प्राप्त होते हैं, होता है ना ऐसा। तो हम एक पॉजिटिव थॉट अगर इसमें डाल देंगे तो उसकी बहुत सारी थॉट्स हमें बाहर आके परिणाम स्वरूप मिलेंगे। यानी एक आपने अच्छा विचार डाला तो बहुत सारे अच्छे विचारों के रूप में हमें उसका फल प्राप्त होगा, प्रदान करेगा ये दिमाग जो है। इसी तरह जितने भी हम विचार इसमें डालते जाएंगे, जितनी भी थॉट्स हम इसके अंदर डालते जाएंगे, जितनी अच्छी चीजें हम इसमें डालते जाएंगे, यदि हमें कभी जरूरत पड़ेगी, जब हम इसका दरवाजा खोलेंगे, हम ओपन करेंगे अनकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मस्तिष्क को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें वो अच्छे विचार प्राप्त होंगे। और उस एक अच्छे विचार के साथ हो सकता है कोई दूसरा अच्छा विचार प्राप्त हो और कोई तीसरा अच्छा विचार प्राप्त हो। तो जितना हम कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते जाएंगे उतना ही हमें उसका परिणाम मिलता चला जाएगा। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है उस पे हमें जो आपको बात समझानी थी वो ये थी कि हम अपने इस विचारों की फैक्ट्री में, ये जो दिमाग है ये हमारे विचारों की फैक्ट्री है। अब आप इसमें जो कुछ डालते जाएंगे वही निकलता जाएगा। तो हमने क्या करना है? इसमें सकारात्मक चीजें डालनी है, पॉजिटिव चीजें डालनी है, और जितनी पॉजिटिव चीजें डालते रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें हमारे जीवन में होती रहेंगी और वही हमारे लिए सफलता का मूल मंत्र बन जाएगा, यानी हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। और इसके दूसरे पहलू हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम किसी दूसरे समय अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके साथ आपको जो उद्देश्य था वो ये बताना था कि आप इस दिमाग को, इस विचारों की फैक्ट्री को अच्छे विचारों से परिपूर्ण करें, इसमें अच्छे विचार डालते रहें, पॉजिटिव थॉट्स डालते रहें, और जो जो आप इसमें पॉजिटिव डालते रहेंगे वही वही आपको निकल के बाहर आके परिणाम स्वरूप मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। बंद कर।